अभी तक हमने उन्हें घंटे और मिनटों के बारे में नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया। लेकिन उन्हें समय के बारे में कितना पता है, ये हमें पता लगाना है। क्योंकि बच्चों को समय के बारे में शायद कुछ पता होगा, क्योंकि उनके घर में एक घड़ी है, माता-पिता बताते होंगे कि 7 बज चुके हैं, बाहर मत जाओ, अब अंदर आओ। ये खेलने का समय नहीं है, ये अब खाना खाने का समय है और फिर आपको सोना है, अभी आप खेलने नहीं जा सकते। ये उन्होंने बोला होगा, 7 से पहले आ जाओ। जब वो ऐसा बोलते हैं, तो हमें पता लगाना होगा कि उन्हें समय की कितनी समझ है, ठीक है? जब हमें ये पता चल जाए, तब हम उन्हें पूछ सकते हैं कि आप स्कूल कितने बजे जाते हो? वो दिखाएँगे 9:30 और अगर वो इस तरह से दिखाते हैं, तो बहुत अच्छा। कुछ बच्चे ये दिखा नहीं पाएँगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उन्हें दिनचर्या बताओ। तो हम उन्हें दिनचर्या कैसे बताएँगे? एक कहानी बताकर। तो मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। एक दिन में मैं क्या-क्या करता हूँ और कब करता हूँ, ये कहानी कुछ ऐसी है। मेरे पास एक घड़ी है और यहाँ एक वर्गाकार लाइन पुस्तक है। मैं इस वर्गाकार पुस्तक में सब कुछ लिख देता हूँ। मैं लिखता रहूँगा। सबसे पहले मैं कितने बजे उठता हूँ? सुबह। मैं सुबह के 6 बजे उठता हूँ। सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो ये 6 बजे, ये मैं घड़ी में कैसे दिखाऊँगा? ये हम देखते हैं। 6 बजे मतलब इस कांटे को यहाँ होना चाहिए, छोटे कांटे को 6 पे होना चाहिए और बड़े कांटे को 12 पे होना चाहिए। तो ये 6 बजे हैं। 6 बजकर 0 मिनट। ये ज़रूरी है। ये हमें कैसे मिला? ये एक कहानी के ज़रिए बताते हैं। 6 बजे मैं उठा और फिर मैंने क्या किया? मैं दिखाता हूँ। मैं लगभग 30 मिनट में तैयार हुआ, तो 6:30 बजे मैं चलने के लिए गया। मैं समय के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि समय कैसे देखना है, अभी तक नहीं। ये कहानी के ज़रिए ही बताते हैं। मैं चलने के लिए गया लगभग 1 घंटे के लिए, 6:30 से 7:30 तक, तो ये 1 घंटे की चाल हो गई। तो 7:30 बजे मैं घर वापस आया। 7:30 बजे से 8 बजे तक आधे घंटे में मैं तैयार हुआ। तो ये 8 बजे हैं। मैं तैयार हो गया 8 बजे और मैंने नाश्ता भी किया और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने अखबार पढ़ी। तो अब इसका निरीक्षण करें। जब भी मैं 1 घंटा लेता हूँ, तो बड़ा कांटा एक पूरा वृत्त घूमता है। एक पूर्ण वृत्त 12 से 1, 2, 3, 4 फिर से 12। ये पूरा वृत्त घूमता है। ये छोटा कांटा एक संख्या से दूसरी संख्या की तरफ बढ़ता है। 6 बजे मैं उठा, 7:30 से मैं चला और अब 9 बज चुके हैं। ये छोटा कांटा एक संख्या से दूसरी संख्या की ओर बढ़ता है, लेकिन बड़ा कांटा एक पूर्ण वृत्त घूमता है। छोटा कांटा एक संख्या आगे बढ़ता है। 6 से 7 और फिर 7 से 8। बड़ा कांटा एक पूर्ण वृत्त घूमता है, वापस 12 की तरफ जाता है, या वो उसी संख्या पर आता है जहां वो पहले था। इसको 1 घंटा कहते हैं। तो 8 बजे मैंने क्या किया? मैंने पढ़ना चालू किया। 8 से 9 बजे तक मैंने अखबार पढ़ी, टीवी देखा, ये सब काम किए। 9 बजे मैं स्कूल की ओर रवाना हुआ। मैं 9:30 बजे स्कूल पहुंच गया। तो 9 के बाद 30 मिनट में, इसे यहाँ लिखते हैं।
9:30 मैं स्कूल पहुंच गया। स्कूल में मैं एक कक्षा में गया, एक पीरियड के लिए, और फिर 2 पीरियड्स। जब 12:30 बजते हैं, 12:30 बजे हम क्या करते हैं? 12:30 बजे हम खाना खाते हैं। हमें बच्चों को खाना देना होता है। 12:30 बजे खाने का समय है, तो मैं खाना खाता हूँ। मैं खाने के लिए कितना समय लेता हूँ? मैं लगभग 30 मिनट लेता हूँ। 30 मिनट यहाँ से यहाँ तक। तो अब कितने बजे हैं? अब 1 बजे हैं। 1 बजे तक मैं खाना खत्म करता हूँ और फिर मैं दोबारा कक्षा में जाता हूँ 2 बजे तक, और फिर अगला पीरियड 3 बजे तक, और फिर 4 बजे। 4 बजे के बाद 4:30 बजे, 4:30 बजे का जो समय है, 4:30 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है और फिर मैं घर जाता हूँ और मुझे 30 मिनट घर पहुँचने में लगते हैं, और अब 5 बजे हैं। 5 बजे मैं घर पहुँचा, और 5 बजे के बाद मैं थोड़ा विश्राम करता हूँ और कुछ समाचार देखता हूँ, तकरीबन 1 घंटे के लिए, और फिर 8 बजे मैं अपना खाना खाता हूँ। 5 बजने के बाद फिर 6 और 7 बड़ा कांटा एक पूर्ण वृत्त घूमता है, और अब हम 8 बजे पर हैं, और अब रात के 8 बज चुके हैं। तो रात के 8 बजे मैं खाना खा लेता हूँ। तो मेरे रात के खाने का समय 8 बजे है, और फिर 1 घंटे के लिए मैं समाचार देखता हूँ। अब 9 बज चुके हैं, और फिर 9:30 बजे, 9 और 30 मिनट, तो रात को 9:30 बजे मैं सोने के लिए चले जाता हूँ। जब मैं सोने के लिए जाता हूँ, तो रात के समय कभी-कभी मुझे प्यास लगती है। मैं उठकर देखता हूँ कि कितने बजे हैं। तब समय था तब समय था 12:30। तो जब मैं रात को उठा, तो 12:30 बज चुके थे। ठीक है, तो मैंने पानी पिया और फिर से सो गया। उसके बाद मैं सुबह 6 बजे फिर से उठ गया। सुबह के 6 बजे। अब हम अगले दिन की दिनचर्या के बारे में बात कर रहे हैं। मैं फिर से शुरू करता हूँ। तो हमने समय को कैसे देखा? आइए हम इसे देखते हैं। पहले मैं सुबह 6 बजे उठा। ये सुबह है। अब इसे याद रखना होगा। मैं सुबह उठा, और फिर 6:30 बजे तक हर मिनट, जब ये बड़ा कांटा बढ़ता है आगे, तो 1 मिनट आगे बढ़ता है। ये 5 है, ये 10 है। देखिए, ये यहाँ लिखा हुआ है, 1 5 मिनट के बराबर है। उसके बाद 6, 7, ये सब लिखा हुआ है। 7, 8, 9, 10, ये 10 मिनट है। इसी तरह 11, 12, 13, 15, ये 30 तक जाता है। तो अब बच्चों को यहाँ ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना होगा। बड़ा कांटा, जब बड़ा कांटा आगे बढ़ता है, तो छोटा कांटा भी आगे बढ़ता है।
लेकिन वो थोड़ा आहिस्ता आगे बढ़ता है। जब बड़ा कांटा 7 पे पहुंच जाता है तो 12 से पहले छोटा कांटा 7 से थोड़ा पीछे है। 12 पर पहुंचने के बाद छोटा कांटा 7 पर पहुंच जाता है। उसके बाद बड़ा कांटा आगे बढ़ता रहता है और छोटा कांटा आहिस्ता से आगे बढ़ता है। जब घड़ी आगे बढ़ती रहती है तो बड़ा कांटा जल्दी से आगे बढ़ता है, छोटा कांटा आहिस्ता से आगे बढ़ता है। ये सारी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं कि दिन भर में क्या हुआ। मैं सुबह 6 बजे उठा, 6:30 बजे मैं तैयार हुआ और 7:30 बजे तक मैं चलने के लिए गया और 8 बजे नाश्ता कर लिया। ये सब सुबह को किया और फिर मैंने समाचार देखे और 9:30 बजे मैं स्कूल चला गया। 12:30 बजे यानी दोपहर को, यानी 12 बजे के बाद दोपहर होती है। 12:30 ये खाने का समय है। खाना खाने का समय है दोपहर को। सुबह सुबह क्या हुआ? सूरज उगता है और वातावरण ठंडा होता है, लेकिन दोपहर को बहुत गर्मी हो जाती है, तो हम उसे दोपहर की धूप कहते हैं, उसे हम दोपहर बोलते हैं। तो दोपहर को खाना खाते हैं। उसके बाद जब मैं घर पहुंचता हूं तब 5 बजे होते हैं, तो वो शाम होती है। शाम को फिर से अच्छी धूप होती है और फिर सूर्यास्त हो जाता है, सूरज डूब जाता है और फिर अंधेरा होना चालू हो जाता है। सुबह के 6 बजे सूरज उगता है और अंधेरा दूर होता है, लेकिन अब शाम को सूरज ढल जाता है तो बहुत अंधेरा हो जाता है, इसलिए इसे रात कहते हैं। इस तरह हम समय और समय सीमा को जोड़ सकते हैं। किस समय पर? समय है 6 बजे, लेकिन ये सुबह है। शाम के 5 बजे, सुबह के 8 बजे हमने नाश्ता किया, रात के 8 बजे मैंने खाना खाया। तो इस तरह मैंने अपनी दिनचर्या को लिखा कि मैंने कब क्या किया और इस तरह से घड़ी आगे बढ़ी और मैंने यहाँ लिखा। मैंने अपनी कृतियों के लिए कितना समय लिया? तो इससे हम 2 बातें बच्चों को सिखा सकते हैं। एक, कि मैंने किस समय अपनी दिनचर्या का विशिष्ट काम किया और दूसरा कि ये काम करने के लिए मुझे कितना समय लगा, कितने मिनट और कितने घंटे मैंने लिए। तो जब मैं ऐसी कहानी बताता हूँ, तो बच्चे हमारी गतिविधि से कृति और समय का संबंध समझ सकते हैं, उन्हें समझ आएगी। अब यही चीज मैंने सुबह क्या किया? 8 बजे मैंने नाश्ता किया। रात के 8 बजे मैंने खाना खाया। वो रात का खाना था। अब अगर मैं घड़ी देखता हूं तो 8 बज चुके थे। घड़ी 8 बजे दिखाती है, सुबह भी और रात को भी। 8 बजे जब मैं ये कहता हूं, तो क्या मुझे हमेशा सुबह के 8 या रात के 8 कहना चाहिए? क्या मैं सिर्फ 8 बजे नहीं कह सकता? क्या ये समझ में नहीं आएगा? ये मुश्किल है। हमें गतिविधि के आधार पर समय को समझना होगा। 8 बजे मैंने नाश्ता किया। नाश्ता सुबह को होता है। 8 बजे मैंने खाना खाया। इसका मतलब ये दोपहर को नहीं हो सकता। 8 बजे, ठीक है? दोपहर 12, साढ़े 12, 1, 2 ये भोजन का समय है। तो 8 बजे को हमने खाना खाया, तो ये रात को होगा। ये एक अनुमान है। ये अनुमान लगाने की दुविधा दूर होनी चाहिए। क्या ये संभव है? यहाँ
हम क्या कर सकते हैं, सुबह को एएम होता है, यानी जब आप घड़ी को देखते हैं, यहाँ 8 बजे हैं। ये पूरा भाग एएम है और ये पूरा भाग पीएम है। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन हम उन्हें सुझाव दे सकते हैं जिससे उन्हें पता चल जाए। सुबह हम काफ़ी कार्य करते हैं, हम ये सारी चीज़ें करते हैं और दोपहर को 12 बजे जब ये छोटा कांटा ऐसे घूमता है और जब 12 पर पहुंचता है तब दोपहर होती है। वहाँ से पीएम शुरू होता है। दोपहर 12 बजे के आगे पीएम शुरू होता है। दोपहर का समय पीएम के रूप में बताया जाता है। तो इसे यहाँ लिख देते हैं। दोपहर पीएम होती है, सुबह एएम होता है। देखिए, सुबह 6:30 बजे मैं चलने के लिए गया, एएम 8 बजे मैंने नाश्ता किया, एएम दोपहर 12 बजे ये एएम बदल जाता है पीएम में। 12 बजे के बाद हम पीएम कहते हैं। तो दोपहर को कितने बजे पीएम कहते हैं और कितने बजे तक पीएम कहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और अब शाम भी पीएम है और रात भी पीएम है और दोपहर भी पीएम। तो अब रात के 12 बजे को देखते हैं। 11 बजे कितने मिनट के बाद? 11 के 59 मिनट बाद। तब भी उसे हम पीएम ही कहते हैं, लेकिन 12 बजे हम उसे एएम कहते हैं। तो फिर मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो ये एएम है। 6 बजे सुबह एएम है और बीच में दोपहर पीएम है। 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक, मध्य रात्रि तक। यानी यहाँ देखें, ये दोपहर के 12 बजे हैं, ये 12 फिर रात को भी बजते हैं, उसे हम मध्य रात्रि कहते हैं। तो दिन के पहर हम सुबह कहते हैं और फिर दोपहर, शाम और रात, और फिर मध्य रात्रि और फिर से सुबह। इस 12 बजने के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? दोपहर के और रात के। ये 12 बहुत महत्वपूर्ण है। ये घड़ी को देखिए, इसमें खासियत ये है कि ये इस तरफ बढ़ती रहती है। घंटे का कांटा, छोटा कांटा, इसे घंटे का कांटा कहते हैं, ये बढ़ता रहता है। जब ये धीमी गति से चलता है, एक से दूसरी संख्या तक, 1 घंटे में एक बार। मिनट कांटा एक पूरा वृत्त घूमता है और इसे 1 घंटा कहते हैं। और मिनट का कांटा बहुत जल्दी चलता है, पर घंटे का कांटा बहुत धीमे से चलता है। तो ये है जो धीमे से चलता है। जब मिनट का घंटा एक पूरा वृत्त लेता है, तो छोटा कांटा एक संख्या आगे बढ़ता है। ये छोटा कांटा जब ये एक वृत्त घूमता है, एक बार 9 की तरफ, फिर दोबारा 9 की तरफ। अब ये 9 पे है, जब ये दूसरी बार 9 पे आता है, तो हम इसे दिन कहते हैं। तो अगर ये एक बार घूमता है, हमें पता है ये क्या है। अब यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4। तो जब ये एक वृत्त घूमता है, जब ये पूरे 2 वृत्त घूमता है, 24 घंटे। तो एक दिन के लिए 24 घंटे होने चाहिए। तो 1 घंटे में कितने मिनट होंगे? आइए इसे देखते हैं। ये छोटा कांटा 9 पे है और 9 से अगर 10 तक आना है, तो लंबे कांटे को एक पूरा चक्कर लगाना होगा 12 से 12 तक। तो छोटा कांटा 9 से 10 तक घूमता है
और छोटा कांटा 9 से 10 तक चला गया। छोटा कांटा 9 से 10 तक और लंबे कांटे ने एक पूरा चक्कर ले लिया। और ये मिनट बाहर के वृत्त में लिखे जाते हैं। बाहर के वृत्त में मिनट्स हैं, तो ये 60 मिनट दिखाता है। तो इसका मतलब 60 मिनट के लिए 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 1 मिनट क्या हुआ? हमें क्या मापना होगा 1 मिनट के लिए? 1 मिनट को मापने के लिए क्या इकाई है? हम इसे सेकंड कहते हैं। 1 मिनट, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है और यहाँ से 3 मिनट और यहाँ से 4 मिनट और फिर 5 मिनट। हर मिनट के लिए 1 सेकंड का कांटा होता है और 1 मिनट के लिए उसे एक पूरा चक्कर काटना होता है। तो जब 60 सेकंड होते हैं, तो ये 1 मिनट कहलाता है। तो जब हम स्कूल में या कक्षा में बच्चों को ये बताते हैं, आप सब 15 सेकंड के लिए शांत रहें, तब उन्हें पता चलेगा 15 सेकंड कितने होते हैं। उन्हें इस बात का पता चलेगा, जो भी 2 मिनट के लिए बात नहीं करेगा, उसे पुरस्कार मिलेगा और जो भी बात करेगा, उसे दंड मिलेगा। ये किया जा सकता है इस तरह की गतिविधि, तो बच्चों को 2 मिनट के अंतराल का पता चलेगा। केवल ये जानने के लिए कि क्या वे समय की अवधारणा को समझ पाए हैं, हम बच्चों से कहेंगे सब जाकर खेलो। अब समय है 4:10। खेलकर आने के बाद क्या समय होगा? आपको ये बताना है कि आपने कितनी देर खेला। तो क्या बच्चों को ये समझ आ गया है 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस संकल्पना से क्या वे परिचित हुए? क्या वो ये कह सकते हैं उन्होंने कितनी देर खेला? कितने समय तक खेला? उन्होंने कितना समय लगाया? क्या वो ये समझ गए हैं? और इस घड़ी का उपयोग ये अवधारणा को समझाने में लगा सकते हैं। अब और जब हमने ये लिखा, तो सुबह को एएम, दोपहर को पीएम और रात को भी पीएम लिखा। इस तरीके से लिखने को इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे देखते हैं। ये लिखने का तरीका कैसे काम करता है? हम इसे 12 घंटे लिखते हैं। 12 घंटे के तरीके से लिखने में हम यहाँ क्या करते हैं? 2 बिंदु लगाते हैं। घंटे के बाद घंटे और मिनट के बीच हम 2 बिंदु लगाते हैं। हम घंटों और मिनटों को 2 अलग भाग में विभाजित करते हैं और उन दोनों भागों के बीच ये 2 बिंदु लगाते हैं। तो इसे कोलन कहते हैं। ये घंटों और मिनटों को अलग दिखाएगा। दशमलव पद्धति में हमने ये बिंदु का उपयोग किया है, लेकिन यहाँ हम 2 बिंदुओं का उपयोग कर रहे हैं घंटे और मिनट को अलग करने के लिए। हम इसे कोलन कहते हैं। हम इसे अपूर्ण विराम कहते हैं। अब हमने घड़ी में देखा है, इसमें संख्याएं होती हैं 13, 14, 15, 24 तक। एक दिन के लिए छोटा कांटा, उसे घड़ी में कुल 2 बार घूमना होता है। जब हमने यहाँ लिखा 8 दिन में 2 बार बज सकते हैं। एक सुबह को 8 बजे, ये शाम को भी हो सकता है। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए हमने यहाँ क्या लिखा? 8 एएम और 8 पीएम ये लिखा। इसी तरह हमने अलग-अलग किया दोनों 8 को। इसके अलावा 12 घंटे के अलावा ये सब लिखने की एक अलग पद्धति है, 24 घंटे की पद्धति। आइए देखते हैं इसे कैसे लिखें। तो हम 24 घंटे यहाँ लिखते हैं। तो हम समय को 24 घंटे की पद्धति से कैसे दिखाएंगे? तो अब इस पद्धति से हम एएम पीएम का उपयोग किए बगैर दिखाते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। अब
सुबह के 6 बजे हम लिखेंगे 0600। यहाँ कोलन का उपयोग नहीं करते, बीच में कोई विभाजन नहीं। 6:30 ये है 630, 6:30 घंटे। तो इस तरह से हम 6:30 घंटे कहते हैं। आइए देखें कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं 7:30 को। इसे इस तरह लिखते हैं 8 बजे, अब 9 बजे, 9:30, 12:30 बजे। अब ये 12:30 है, 12:30। अब जब ये 1 पर आता है, हम 1 को 12 के साथ जोड़ते हैं और ये बन जाता है 13। जब हम इसे देखते हैं तो हमें एएम या पीएम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ घंटे लिखते हैं। 13 घंटे। चार बजे क्या होगा? हमें 1, 2, 3, 4 को जमा करना होगा 12 में, तो ये हो जाएगा 16, 16:30 घंटे। इसी तरह 5 बजे, इसे 17 घंटे कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है? अगर 8 को 12 में जमा करते हैं तो बन जाता है 20 घंटे। इसी तरह 21 और 30, 21-30 बन जाएगा 9:30। यहाँ 23 घंटे 59 मिनट और आ जाते हैं 12 बजे पर। तो इसे कैसे लिखेंगे? लेकिन एक यहाँ है, इस विशिष्ट घंटे को 12 को हम क्या कहेंगे? मेरे दिन शुरू होने से पहले मेरा दिन अभी शुरू नहीं हुआ, तो हम इस विशिष्ट 12 बजे को कैसे लिखेंगे? दिन अभी शुरू नहीं हुआ, तो इसीलिए 0:30 घंटे। 00:30 घंटे। यानी मैंने अपना नया दिन अभी शुरू नहीं किया है, 1 घंटा अभी बीता नहीं है, तो इसीलिए मध्य रात्रि अभी शुरू ही हुई है, तो उस समय को हम लिखते हैं 00:30। तब ये सुबह हो जाती है। मैं सुबह 6 बजे दोबारा उठ जाता हूँ। तो फिर ये है एक दिन। तो इस तरह मैंने कितने घंटे बिताए? तो देखते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 23, 59 और फिर 24 घंटे। जब मैं 24 घंटे बिताता हूँ तो एक दिन होता है।